ठीक है, तो चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स में 3 एक्सरसाइज हैं, है ना, 2.1, 2.2, 2.3। जो थर्ड एक्सरसाइज है वो सिलेबस से हट चुकी है ना, 2.3 नहीं पढ़ना है। 2.3 में क्या है जानते हो, डिवीजन एल्गोरिथम्स है, समझ रहे हो। तो डिवीजन एल्गोरिथम्स, इसी को पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी। सेकंड चैप्टर में डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, अब वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सिलेबस से हट गया। तो सिर्फ अपने को क्या पढ़ना है, 2.1, 2.2। तो 2.1 में भी कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ जीरोज पूछा है शायद तक, है ना, ग्राफ बना के। तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह टच करेगा या कट करेगा वही नंबर ऑफ जीरोज फाइंड लिख देंगे हम बस। सिर्फ हमको क्या पढ़ना है, 2.2 एक एक्सरसाइज पढ़ना है, और उसमें भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो एक रहेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके हमको जीरोज फाइंड करना है, और फिर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बता देना है, ठीक है। और क्या, एक उसका कन्वर्ज, कि अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, उसके भी 2 तरीके बताया था मैं, है ना। तो अभी शुरू करते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आना है, पता है ना, 40 नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव, पहले 25 का ही आता था। तो कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा जोर देंगे इधर। तो पॉलिनोमियल को सब लोग जानते हो कि पॉली मीन्स होता है मनी, नोमियल मीन्स टर्म, मनी टर्म। बहुत सारे टर्म दिख जाएं तो बस पॉलिनोमियल है, लेकिन अब डिटेल समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को अपने सिलेबस के हिसाब से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, है ना, आपको एक एक्सप्रेशन देगा, अब बोलेगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो कैसे पता करोगे। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल्स में हम क्या देखेंगे, वेरिएबल की पावर देखेंगे, सिर्फ वेरिएबल की पावर देखेंगे। तो पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, हाँ पॉजिटिव होना चाहिए। वैसे होल नंबर होता है डेफिनेशन में, पर अपने जो काम की चीज है, तो जीरो तो दिखेगा नहीं आपको, क्या दिखेगा, पॉजिटिव निगेटिव, तो निगेटिव वाला नहीं होगा। देखिए क्या है, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसे। आप इतना समझ लो कि पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। 0 भी चलेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, वो आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। अगर पावर में 0 भी है तो भी चलेगा, पॉलिनोमियल ही होता है। लेकिन इधर समझो, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स का मतलब कंप्लीट नंबर होना चाहिए और प्लस में होने चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर में नेगेटिव नंबर दिख जाए, या वेरिएबल की पावर में रूट दिख जाए, वेरिएबल की पावर में पॉइंट वगैरह दिख जाए, या पान में दिख जाए, रेशनल नंबर, है ना, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिर्फ वेरिएबल की पावर देखना है, कांस्टेंट नहीं देखना है। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए बस। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तब क्लियर होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि यक्स, और एक बात, 2 बात ध्यान देना है अपने को यहाँ पे, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल की पावर पॉजिटिव नंबर अगर ऐसा दिख जाए तब आप बताओ कि हाँ पॉलिनोमियल है। 4 ऑप्शन दे देगा, बोले कौन सा पॉलिनोमियल है, ऐसा देता है, या कौन सा नहीं है, समझ पाए। तो आपको ये 2 बात समझ में आनी चाहिए कि एक ही वेरिएबल दिखना चाहिए, कोई एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल दिखना चाहिए, और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए या पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक। देखिए पहले एक्स स्क्वायर है 7x + 5, इक्वल का साइन नहीं आएगा, नहीं तो इक्वल टू इक्वेशन आ जाएगा, है ना। y की पावर में 7 है, 3y + 9, ठीक है। y की पावर में 7 है, 3 है, √3 है, अब y है 3 है, y स्क्वायर है 3 है, और √y है, x स्क्वायर है 3 है, और x की पावर में 3/2 + 9, समझ पाए। फिर क्या है, x स्क्वायर है 1/x है +7, ठीक है। बैठ जाओ जल्दी से। अब देखते हैं, बस आपको इतना पता है कि एक वेरिएबल दिखना चाहिए, एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल दिखना चाहिए, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। इतनी तैयारी कर रहे हो हिमांशु, जल्दी बैठो, जैसे चारों धाम में जाता हो, इतनी व्यवस्था बना रहा है। जल्दी, क्या आवाज क्यों कर रहे हो, जल्दी जिसको बैठना बैठो, जल्दी बैठो जल्दी से।
तो देखो क्या है, ये बताओ कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। इसलिए देखो पॉलिनोमियल है मतलब कि जो दोनों कंडीशन है, जो दो कंडीशन है, जल्दी से बैठ जाओ, तो देखो क्या है, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें एकमात्र वेरिएबल हमको दिख रहा है x, और x की जो पावर है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1। अच्छा सब लोग वेरिएबल कांस्टेंट जानते हो ना, है ना, ये वेरिएबल ही होते हैं, x y z t u v जो भी दिखेगा सब वेरिएबल हैं। और ये जो नंबर दिखेंगे यहाँ पे यही कांस्टेंट हैं। तो वहाँ नंबर में पावर में ना देख लेना कि यहाँ पे जैसे रूट लगा हुआ है 3 में तो बोल दो पॉलिनोमियल नहीं है, फिर उनको वेरिएबल की पावर देखना है। इधर एकमात्र वेरिएबल दिख रहा है x और उसकी पावर में इधर 2 है, इधर 1 है, पॉजिटिव नंबर दिखे तो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे एकमात्र वेरिएबल हमको दिख रहा है 22, इसकी पावर में 7 है, 1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। एकमात्र वेरिएबल दिख रहा है 22 और इसकी पावर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। एकमात्र वेरिएबल दिख रहा है 22, अभी तक तो ठीक था। जैसे इधर पावर में दिखा 2 है, इधर क्या रूट मतलब हाफ वगैरह नहीं चलेगा, रूट का मतलब हाफ होता है ना। यहाँ पे एकमात्र वेरिएबल था x, तब तक तो ठीक था, और यहाँ पे पावर में क्या हो गया 2, तो ठीक था। यहाँ 3/2, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये जो 1/x ऊपर जब आएगा तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा आपको, पावर निगेटिव हो जाएगी, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव 100% कन्फर्म है कि आपको 4 ऑप्शन देगा, ऐसे ही 4 ऑप्शन रहेंगे ABCD। अब पूछेगा, या तो पूछेगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है, तो पूछेगा इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। समझ पाए, एकमात्र वेरिएबल दिखना चाहिए और उसकी पावर में क्या दिखना चाहिए, होल नंबर। मतलब आपके काम की बात रही, आपको पॉजिटिव दिखेगा या तो निगेटिव या तो रूट, ऐसा कुछ। अगर पॉजिटिव रहेगा वेरिएबल की पावर में, अगर पॉजिटिव नंबर दिखेगा तो पॉलिनोमियल है, अगर निगेटिव दिख जाए तो नहीं है। पॉइंट वाला दिख जाए 2.3 वगैरह पावर में तो भी नहीं है, अपान में ऐसा कुछ, ठीक है। आगे बैठेंगे, आगे कोई नहीं है ना, तो ठीक है। तो जिसको अगर डाउट रहेगा पॉलिनोमियल चेक करने में तो कॉपी में जरूर 4-6 एग्जाम्पल डिफिनेशन और 4-6-10 एग्जाम्पल देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। 100% एक ऑब्जेक्टिव। अब फर्स्ट क्वेश्चन ही यही रहता है, समझ रहे हो। जब एग्जाम देने जाओगे फाइनल तो पहला क्वेश्चन यही रहेगा पॉलिनोमियल से ही चेक करने के लिए कि इनमें 4 ऑप्शन देगा ABCD और कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। दोनों ना पूछेगा, एक ही पूछेगा, या तो पॉलिनोमियल पूछेगा कौन सा है या तो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। उसके पहले हम देखते हैं डिग्री क्या होती है। क्या होती है डिग्री, क्या होती है। अच्छा ये बताओ, सुनो, 4 छोटी छोटी बातें, पुरानी पहले की बातें क्लियर होनी चाहिए। सभी को पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। जिसको ना पता हो तो बताओ, वेरिएबल और कांस्टेंट और पावर और कोफिशिएंट। सुनो ये बताओ, जैसे ही मैं ये लिखा हूं 3x⁴ ऐसा पढ़ते हैं, तो ये बताओ ये 7 क्या है, 7 x की पावर है ना। आओ, और इधर जो 3 है तो 3 क्या है, कोफिशिएंट है। हाँ देखो, तो डिग्री क्या होती है, ये सब लोग को क्लियर हुआ ना कि 7 क्या है, पावर है। 7 क्या है, पावर ऑफ x। ऐसे ही यहाँ पे जो 3 है ना, ये कोफिशिएंट है किसका, x⁴ का है। समझ रहे हो। सभी लोग, बहुत लोग देखने नहीं जानते कि कोफिशिएंट क्या होता है, पावर क्या होता है। तो डिग्री क्या बताएंगे, आगे बताएंगे। देखो इधर डिग्री क्या होती है। तो क्या करेंगे हम, कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा तो सभी जगह हम पावर देखेंगे, किसका, वेरिएबल की हम पावर देखेंगे सभी जगह। और जो सबसे बड़ी वाली पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, समझ रहे हो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ही क्या होती है, डिग्री होता है। जैसे कि x⁴ + 3x9 प्लस x + 3 = 0, या इतना बस। तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो मैं ऐसे देखूंगा, इधर भी x की पावर देखूंगा 7 है, इधर भी 9 है, इधर 1 है, 9 पर बड़ा, तो 9 इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। ऐसे डिग्री को देख करके, और टर्म देखो क्या होता है, टर्म कैसे हम काउंट करते हैं, टर्म को भी देख लो।
टर्म जानते हो कैसे काउंट होता है? जैसे मान लो 2, हाँ पढ़ा रहे हैं, नहीं जानते ना, 5वीं वाला तो जानते नहीं, 8वीं वाला तो बता रहे हैं। लाला इधर मल्टीप्लाई बताना पड़ता है, माइनस तक बताना पड़ता है, ऐसे ये भी बताना पड़ता है, क्या करोगे? ये कौन पूछता है सर? देखो। एग्जांपल दे दीजिए। हाँ तो देखो क्या हुआ कि टर्म कैसे काउंट करते हैं। जैसे 2x/z ये लिखा हुआ है, इसमें कितने टर्म हैं? एक टर्म है, टर्म एक ही है, +2 +3 हो गया। अब कितने टर्म हैं? +z -9, 9 नहीं, बाई कर दो, तो कितने टर्म हैं? 1, ये 2, ये 3, 1 4। प्लस माइनस का इधर उधर काउंट करते हैं हम। जैसे ये 1 हुआ, जहाँ प्लस माइनस फाइन है वो चेंज होगा, 2, फिर इधर 3, फिर ऐसे करके। समझ पाए? तो जो लोग डिग्री देखना, देखो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल वही बता पाएगा जो पावर डिग्री समझता हो और इधर टर्म समझता हो कि टर्म कैसे काउंट करेंगे, है ना? क्योंकि टर्म के हिसाब से ही पूछ सकता है आपसे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल और डिग्री के हिसाब से भी। अब समझते हैं हम क्या टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अभी तक सिर्फ इतनी बात बताई गई, क्या बताया गया कि पॉलिनोमियल को चेक कैसे करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इतनी बात नहीं है, उससे ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में आप पहले टर्म के हिसाब से देखेंगे। ये बताओ कि अगर एक टर्म है, ठीक है, मात्र क्या है ax जैसे लिखा हुआ है, मान लो 2x लिखा हुआ है, x⁴ लिखा हो, y की पावर 100 लिखा हो, ऐसा कुछ, ठीक है, एकमात्र टर्म है कि नहीं है? तो इसको क्या बोलते हो? एक टर्म है तो मोनोमियल। इसको क्या बोलोगे? ये मोनोमियल है, ये है मोनोमियल। ठीक है, फिर बाइनोमियल देखते हैं क्या होता है। नाम भी क्लियर हो रहा है, 3-4 लोग ना पढ़ाए, हम ही पढ़ाने दो अभी। मान लो टर्म कितना है? 2 है, जैसे कि मान लो ax + b है, 2x + 3 है, y की पावर 7 + x, ऐसा कुछ है ना, या 9 है, ऐसा कुछ है। तो इसमें देखो 2 टर्म दिख रहे हैं ना, इधर भी 2 टर्म, तो इसको क्या बोलोगे? बाइनोमियल। और अगर 3 टर्म है ना, तो इसको क्या बोलोगे? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? इसमें कितनी टर्म हो? 3 टर्म हो। ठीक है, तो टर्म कितने हो? 3 हो। जैसे कि ax² + bx + c, 2x² + x + 7, ये सब क्या होता है? ट्राइनोमियल। अब 3 से ज़्यादा टर्म है तो आपके सिलेबस सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अगर 3 से ज़्यादा टर्म वाला कोई एक्सप्रेशन दिख जाए, ओनली पॉलिनोमियल आप बोल दोगे, बस हो गया, कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इधर डिग्री को देखते हुए करते हैं। थोड़ा सा अबे यार इसके मोबाइल में मैसेज नहीं आ रहा है। तो देखो एक बार अच्छे समझ लो, फिर से ध्यान दो, एक बार पॉलिनोमियल को समझ लो। पॉलिनोमियल सब लोग जानते हो ना, क्या होना चाहिए? एक मात्र वेरिएबल दिखना चाहिए और उसकी पावर में होल नंबर या पॉजिटिव नंबर आपको दिखना चाहिए, बस हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले 4 छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। क्या? कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, पावर कैसे बताएंगे और कोफिशिएंट कैसे बताएंगे। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर टर्म एक है तो उसको क्या बोलोगे? मोनोमियल। ये एग्जाम्पल ax हो गया, 2x हो गया, x⁴ हो गया, y पावर 100 हो गया, ये सब क्या है? मोनोमियल, क्योंकि एक टर्म है।
बाइनोमियल जिसमें दो टर्म है, जैसे ax प्लस बी के फॉर्म में हो 2x प्लस 3 है बाई टू द पावर 7 प्लस 9 है ना। अगर टर्म 3 है तो क्या बोलोगे ट्राइनोमियल। ये है एग्जाम्पल, 3 टर्म दिख रहे हैं ना, 1 2 3 ये है, ठीक है। ऐसे ही हम डिग्री को देखते हुए बताएंगे। मान लो कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री क्या है 1 है, मतलब देखो क्या है कोफिशिएंट और डिग्री में अगर कुछ भी नहीं लिखा है ना तो 1 ही माना जाता है। अगर पावर में डिग्री किसी की पावर 1 है तो उसको 1 ऐसे लिखा नहीं जाता, लिख भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि देखो आपको सबसे पहले पढ़ना है क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बारे में जितने कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा और 10% है कि इधर से आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट उधर से, है ना। लेकिन कुछ ऐसे नालायक बैठे उनको क्या मतलब चाहे जहाँ से आए। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल होता है कि जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा मान लो जैसे ax प्लस बी, ऐसा कुछ है ना, ठीक है। जैसे कि 2x प्लस 3, देखो वेरिएबल की पावर में क्या है 1 है ना। वेरिएबल क्यों कमल नयन, वो दोनों परेशान ही करेंगे, सबको परेशान करेंगे देखना लाइफ में अभी। इसके बाद हम देखते हैं क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आज बस शांति से पढ़ लो, आज इनकी 2000 से कम फीस जमा है, कल फिर दिखाई ना देना इस बैच में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। इसका देखो कैसे लिखेगा स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म इसका पूछता है, ये भी ध्यान रखना। एक बात ये पता होनी चाहिए कि डिग्री 1, एक बात ये पता होनी चाहिए इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जैसे ये। अच्छा एक बात और, तीसरी बात कि इसका ग्राफ कैसा बनता है, तीन बातें पता होनी चाहिए। ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ कैसा बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भी याद होना चाहिए। पहली बात ये, दूसरी बात ये, और तीसरी बात इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ सदैव बनता है क्या पैराबोला, समझ रहे हो, हाँ x स्क्वायर बाई इक्वल टू x स्क्वायर आ जाए ऐसा कुछ। फिर इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3-4 लोग बोल रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं, हाँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या हो 3 हो, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और इसका ग्राफ कैसा बनता है, कोई स्टैंडर्ड नाम उसका नहीं है क्योंकि वो x एक्सिस पर 3 जगह टच करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर। अब इसके बाद हम बात करेंगे अब किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ की, कि ग्राफ अगर बना है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के 2 तरीके आपसे पूछेगा, एक तो 2.1 में ग्राफ देगा और आपसे नंबर ऑफ जीरोज पूछेगा, और दूसरा क्या कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा और फिर पूछेगा नंबर ऑफ जीरोज, या जीरोज फाइंड करने को बोलता है फिर उस पर, तो है ना, जीरोज फाइंड करना होगा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया 2.2 में है। 2.1 में ग्राफ बना रहेगा और उसको व्यवस्थित बताना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, इसमें कितने जीरोज आएंगे, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर है सबको। तो अभी तक काम की बात आई कितनी, 3 चीजें आई ऑब्जेक्टिव के लिए। पहली चीज क्या, पॉलिनोमियल चेक करना, दूसरी बात क्या डिग्री बताना, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 7, इसकी डिग्री कितनी है 3, और इसकी डिग्री 1, ठीक है। तो अभी तक 3, पहला आपको पॉलिनोमियल चेक करने को बोलेगा, दूसरा डिग्री फाइंड करने को बोलेगा, और थर्ड बात क्या, तीसरी बात यही टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पूछेगा, है ना, कि इसमें टर्म कितने होते हैं, अगर 3 टर्म है तो कौन सा पॉलिनोमियल, या फिर बाइनोमियल कितने टर्म होंगे, या इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ कैसा बनता है पैराबोला, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ देगा या डिग्री पूछ देगा। ऐसे 3 बातें पता होनी चाहिए।
सबकी, है ना। 3 से ज़्यादा डिग्री हो गई तो नॉर्मल पॉलिनोमियल ऐसा कुछ। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोज की। अगर ग्राफ बना रहेगा तो एक्सरसाइज 2.1। आज 8 बजे से आगे थक गए सर, बहुत थक गए। 8 बजे से तुम नहीं आए हो, तुम वहाँ अभी हमको मिले हो आते टाइम। आते टाइम नहीं मिले, कहाँ गए मेरा दोस्त? उससे पूछ लीजिए, बहुत देर से खड़े थे उसके। नोट कर लिए सब लोग? ठीक, इरेज कर दें। ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी क्या करते थे? हाँ, हो गया अभी तक नहीं। तुम लोग ये सुने होगे कि कुछ लोग बहुत कम पढ़े लिखे रहते हैं तभी हम पैसा बहुत कमाते हैं। लेकिन देखो क्या है, कोई अगर कलेक्टर है, कोई बहुत बड़ा नेता है, मान लो पीएम सीएम है ना, ठीक है, कितना भी बड़ा नेता है, तो फर्स्ट पहले वो यही कोशिश करता है कि हमारा बच्चा नेता ना बने, प्रधानमंत्री ना बने, पढ़े लिखे। क्योंकि जो एजुकेशन जो है ना, तो सबसे अच्छा रास्ता होता है जीवन जीने का। बहुत लोग पैसा मान लो कम पढ़े लिखे तो ही बहुत कमाते हैं, पर कोई मतलब नहीं उस पैसे का, उनका कहीं पर समाज में ना तो स्थान होता कुछ। हाँ, बहुत लोग बहुत पैसा कमाते हैं, पिए खाए पड़े रहते हैं, कहीं हाथ टूट गया, कहीं पैर कोई जूता मार दिया, कहीं कुछ, कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए कोशिश ना करो, उल्टा सीधा बनने की कोशिश ना करो। अच्छा, कुछ 9 10th में जानते हो क्या होता है सबसे ज़्यादा? 9 10th 11 तक में, 12th में बच्चा सुधर जाता है। 9 10th 11th में ये समझ में बच्चा नहीं समझ पाता। जैसे कोई मान लो कि आजकल नशेड़ी नहीं है, उनको अच्छा मानते हैं, उनको फॉलो करने की। जैसे थोड़ी बहुत मान लो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, इधर उधर 4 जूता मार दिए, किसी को 8 जूता खा लिए, ऐसे लोगों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो कोई मतलब नहीं है। अभी देखो, ये तो अच्छा, तुम्हारे पास इतनी गुंडई अगर हो तो तुम स्कूल की फीस ना दो, तुम कोचिंग की फीस ना दो, फ्री में पढ़ो, फ्री में नंबर ला दो एमपी बोर्ड पे। ऐसा भी तो नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। अब बात है हर समय परिवर्तन आए, ए चुप रहो, ओपी ज़्यादा परेशान ना करो लोगों को, बात करने का तरीका नहीं है। तो देखो क्या है, तो एक्सरसाइज 2.1 में ये शांत रहो। एक्सरसाइज देखो क्या है, जो सिलेबस से हटा है ना इस बार, तो टफ चीज़ें ही हटी हैं। जो चीज़ें कठिन थी, जैसे फर्स्ट चैप्टर में क्या चीज़ें कठिन थी, एक तो ये नालायक सामने बैठा है अमन, बहुत बेशरम बच्चे हो तुम तो, बात ना करो। अच्छा, ये कुछ बच्चे इतने नालायक होते हैं अंदर से कि मैं देख रहा हूँ कि वो बात कर रहा है, वो भी समझ रहा है कि हमारी साइड देख रहे हैं, तब भी बात करेगा। ऐसे बच्चे मान लो कुछ नहीं हो सकता है। तो देखो क्या है, अब हम नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे अगर ग्राफ बना रहेगा तो। जैसे एक ये ग्राफ बना हुआ है ऐसा कुछ, इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताना है, तो मैं बोला हूं कि 2 बातों को ध्यान दोगे। आपको पता है ना ये एक्स एक्सिस होती है, कुछ बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी मैं नाम बताता हूँ आधे घंटे बाद, किसको किसको नहीं आना है। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ध्यान दो, ये एक्स एक्सिस पर जितनी जगह ये वाला ग्राफ टच करेगा या कट करेगा, 1 2 3, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 4 होंगे। और इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? एक्स एक्सिस है भाई, ये एक्स एक्सिस है, कहीं पर कोई टच नहीं कर रहा है ना कट कर रहा है ना, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 0 होंगे। इस पे बताओगे, इस पे कितने होंगे? इस पे कितने होंगे? तो कुल मिला के नंबर ऑफ जीरोज फाइंड कर लोगे, है ना। इस पे बताओगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.2 में आते हैं। हम सब सिर्फ बात करेंगे, सुनो, अब काम बहुत छोटा बचा हुआ है। अब हम सिर्फ बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इतने टाइप के पॉलिनोमियल देखे हो ना, सिर्फ एक पॉलिनोमियल की चर्चा होगी बस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझेंगे बस। फिर इसके बाद जो आखिरी एक्सरसाइज है वो बड़ी कठिन थी, जो हट गई। 70% तो उधर ही पूरी ताकत लगाना था, तो वो तो काम है पहले हो गया। मतलब 30% मेहनत नहीं कर पा रहे हो तुम लोग, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.2 बहुत अच्छे समझना।
उसका एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 100% है कि क्वेश्चन वहाँ पे आएगा, ना आएगा तुम फीस वापस ले जाना पूरी 3000, पूरी 3000 फीस वापस ले जाना, अगर नहीं आएगा तब। हाँ चुप रहो फिर देखो सेकंड एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सुनो, 4 बातें अभी तक आई और चारों ऑब्जेक्टिव में बेहद इंपॉर्टेंट। पॉलिनोमियल चेक करना, डिग्री बता पाओगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल टर्म के हिसाब से और डिग्री के हिसाब से। अब 5वीं बात क्या, नंबर ऑफ जीरोज अगर ग्राफ बना रहेगा तो बता दोगे। ये 5 छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें हैं। अब 2 बड़ी बड़ी बातें सीख लेंगे बस क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं, क्वेश्चन के लिए। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन के लिए है, इतनी जितनी चीजें बताया हूँ ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। समझ पाए क्या? दोनों क्वेश्चन आएंगे। फिर इसके बाद आते हैं थर्ड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है 2.2, ध्यान देना बस। अच्छा, 2 तरीके हैं पढ़ने के। कुछ बच्चा मान लो कमजोर है लेकिन मेहनती है, तो भैया 5 दूनी 10 क्वेश्चन है, 5 का फैक्टर याद कर लेगा वो। जैसे देखो, अब हम देखो करना क्या है 2.2 में, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उससे आपको 2 काम करना है। क्वेश्चन अच्छे समझना, एक क्या करना है, उसके जीरोज निकालना है और जीरोज को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, सम करना है एक बार अच्छे से व्यवस्थित, और एक बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो उधर जीरो सम ऑफ जीरोज आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा। एक वो एक्चुअल में सॉल्व करोगे, प्लस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और एक फार्मूला होता है। तो दोनों तरफ से देखोगे, जब इक्वल आएगा तो वेरीफाई उसको कहते हैं, कोफिशिएंट का वेरिफिकेशन। तो देखो सम ऑफ जीरोज किस कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है, कुछ ऐसा है ax² प्लस, यही ना है, बताए ना, स्टैंडर्ड फॉर्म याद कर लो। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या है ax² प्लस bx प्लस c। इसका हमको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, फार्मूला होता है -b/a। माइनस का मतलब माइनस होता है। अब b क्या है यहाँ पे देखो, कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे a क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ x²। और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या फार्मूला होता है, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का c क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये तो फार्मूला हुआ उधर, इधर हम एक्चुअल में सॉल्व करेंगे। और जो हम एक्चुअल में सॉल्व करेंगे, कोई पहली बार नहीं सॉल्व कर रहे हैं, 3-4 साल से फॉलो कर रहे हो वही चीज़ें। ठीक है, उसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। एक बार तो आप पूरी मैथ पढ़ी लिए हो। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक धराचार्य जी का फार्मूला भी पढ़े थे। अगर कहीं पर विशेष प्रॉब्लम होगी तो वो x की 2 वैल्यू वहाँ से निकाल लाओगे रफ में, अभी सॉल्व ऐसे कर दोगे जैसे बताऊंगा मैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले का पहला है x² - 2x - 8। ठीक है, अच्छा इसका बिल्कुल बेसिक बता देता हूँ, एक बिल्कुल बचपन में शायद आपको ना पढ़ाया गया हो, है ना, 5वीं 6वीं में, लेकिन बता देता हूँ कैसे। देखो x² - 2x - 8 है, इसका मतलब तो सब लोग जानते ही होंगे लगभग कि ये जो -2x है या -2 है, देखो x² कोएफिशिएंट क्या है, 1। इस -2 को हम ऐसे 2 नंबर में तोड़ दें, हम ऐसे 2 नंबर लाएं कहीं से कि इस 2 नंबर का को जब प्लस माइनस आपस में करें हम, तो क्या आए, -2 आए। अब मल्टीप्लाई करें तो 1 8 जा 8 -8 आई, +1 है -8 तो -8 आएगा। क्या करें, इसको ऐसे तोड़ेंगे, प्लस माइनस करें तो क्या आए, मल्टीप्लाई करें तो -8 आए, और प्लस माइनस आपस में करें तो क्या दिखना चाहिए, -2। तो हमको तो 2 नंबर दिख रहा है, 4 और 2, ऐसे हम अरेंज करेंगे 4 2 को कि प्लस माइनस करेंगे तो -2। अच्छा देखो, हमको तो ये समझ में आ गया कि 4 और 2 ये ऐसे 2 नंबर हैं कि इनको अगर आपस में प्लस माइनस करेंगे तो 2 दिखेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 भी दिख जाएगा, 4 2 जा 8। लेकिन यहाँ पे हमको माइनस दिख रहा है, तो बड़े वाले नंबर का साइन जब माइनस में रहेगा तब ना माइनस आता है, बड़े नंबर का ना आता है साइन। तो ये बड़ा क्या है, 4, तो 4 का साइन ये भी कन्फर्म हुआ। इस साइन को देखते हुए कन्फर्म, बच्चे ये 4 और 2 तो पता लगा ले जाते हैं, पर ये नहीं समझते किसको प्लस में रखें किसको माइनस में। ये साइन माइनस में तो बड़े वाले नंबर को माइनस में, ये साइन अगर प्लस में है तो बड़े वाले नंबर को प्लस में।
तो देखो 1x पहले और आखिरी वाले तो कुछ करते ही नहीं है। इसको हम लिखेंगे प्लस में 2x और माइनस में 4x। समझ में आई बात ना। ये 4 और 2 कहाँ से आए, ये अगर प्रॉब्लम है तो जानते हो क्या करते हैं, ये जो ऐसे कर लिया जाता है, आखिरी वाला नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 8 ही आएगा, इसको प्राइम फैक्टर कर लो, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। अब इनको ऐसे अरेंज करो कि 2 है 2 2 जा 4 2 जा 8 और डिफरेंस भी 2, ऐसे अरेंज किया जाता है। तो एक हो इन दो का क्या कर लिया जाता है, पेयर बना लिया जाता है। इन दोनों में से कॉमन लेने का तरीका ये होता है कि फिर नंबर का कॉमन उनका HCF होता है। 1 और 2 का कॉमन क्या आएगा 1, और x स्क्वायर और x का कॉमन क्या आएगा x। वेरिएबल वाले में उनका कॉमन क्या होता है मिनिमम पावर। तो इधर 2x थे, एक गया 1x, 2 बचा हुआ है पूरा पूरा और एक तो x चला गया, इधर -2 -4। तो कॉमन का मतलब होता है क्या, डिवाइड करना। इसमें -4 पूरा पूरा चला गया, इसमें जब डिवाइड करोगे -8 में -4 तो माइनस कट जाएगा, प्लस 4 2 जा 8। तो इतने और इतने में से कॉमन फिर लिया गया क्या x + 2। तो यहाँ से क्या बचा, ओनली एक तो x या कोफिशिएंट 1 और पावर 1 लिखा नहीं जाता, तो इधर क्या बचा x, यहाँ पे -4। तो ये दो, एक बार x + 2 = 0 करने पर आपको एक 0 दिखेगा -2, एक बार x - 4 = 0 करने पर x की वैल्यू क्या दिखेगी प्लस में 4। अब हमको अगर सम ऑफ जीरोज निकालना है, क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज, तो दोनों को प्लस करेंगे -2 + 4, तो क्या आएगा 2। और एक बार फार्मूला होता है क्या -b/a, तो माइनस और b की वैल्यू बताओगे यहाँ पे, a = 1 और b = -2, c = -8। तो माइनस फार्मूले का b की जगह पर -2, नीचे a की वैल्यू 1, माइनस प्लस का 2। देखो आया सेम। फिर हमको क्या निकालना है इधर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फार्मूला, इधर पहले प्रोडक्ट कर लें एक्चुअल में, तो -8 आया। एक फार्मूला होता है c/a, c क्या कांस्टेंट -8, देखो सेम आया। तो सम आप देखो, हम पहले जीरोज फाइंड किए और फिर दोनों को एक्चुअल में इधर प्लस किए, प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई किए, इधर फार्मूला भी लगा, सेम आ गया, तो ये वेरीफाई हुआ। और ये क्वेश्चन 100% है क्या आएगा। कौन तुम, तो देखो सेकंड क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन के फैक्टर में जल्दी जल्दी बना देता हूँ, ठीक है। अब बाकी आगे तो सॉल्व कर लोगे, जैसे 4f² - 4f + 1, तो क्या लिखोगे -2f कॉमन क्या आएगा 2f, 2 2 जा 4f, -1 कॉमन आ जाएगा ये। और इतने में से कॉमन क्या आएगा 2f - 1, तो 2f - 1, 2f - 1 = 0। f की वैल्यू हाफ, यहाँ से भी हाफ है, ये दो जीरोज आ गए। तो सम ऑफ जीरोज क्या फाइंड करोगे, दोनों को ऐड कर लोगे एक बार, और एक बार क्या लगा लोगे फार्मूला क्या होता है -b/a। -b की वैल्यू क्या है 4 है, और a की वैल्यू भी 4 है, -4 -4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसी तरह पूरे क्वेश्चन को करना है, 1/2 × 1/2, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। और एक बार फार्मूला क्या होता है c/a, c की वैल्यू क्या है 1। देखो सेम आया। इसके बाद कल के किसका फोन आ गया, एक बार बात करके आया करो ना। देखो ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अरेंज करना होगा। पहले x² वाले को लिखना होगा, और फिर x को, और फिर कांस्टेंट को। और इसमें कांस्टेंट पहले लिखा था तो उसको बाद में कर दिए हैं। इतना ही काम किए हैं। 2-3 बच्चे बीच मर रहे हैं अभी भी, बेफरम टाइप के। तो देखो इसको क्या तोड़ोगे 7 को, कि क्या आ जाए 6 3 जा 18 आ जाए, तो माइनस में 9x और प्लस में 2x। फिर कॉमन क्या आएगा इधर 3x, 3 2 जा 3 3 जा। इधर कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो 1, तो 2x - 3। प्लस माइनस से कॉमन लिया जाता है इधर उधर, इधर 2x - 3, 3x + 1। इसके आगे तो कर ही लोगे फिर,
दो जीरो निकाल के एक बार प्लस एक बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो सम प्रोडक्ट आ जाएगा। एक बार फार्मूला ए बी सी निकाल लेते हो ना, जानते ही हो कि ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। थोड़ा एक बार पढ़ लिए हो लगभग मैथ, तो उसका कुछ फ़ायदा भी इधर मिलेगा, और उसमें भी चैप्टर 4 पढ़ चुके हो, उसका भी फायदा यहाँ पे होने वाला है। किसको हो गया थोड़ा सा नोट करो जल्दी से। उधर उस वाले करो, फोर्थ वाला है 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो 4u कॉमन ले लो तो u प्लस 4 2 जा 8, 4u इक्वल टू 0, u की वैल्यू 0 आ गई, और एक बार u प्लस 2 इक्वल टू 0 तो u की वैल्यू -2, ये दो आ गए। तो सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 इसके आगे फाइंड कर लो। टी स्क्वायर माइनस 15 है तो इसको क्या कर लो, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस रूट 15, तो t की वैल्यू एक प्लस में रूट 15 और एक बार माइनस में रूट 15। ठीक है, सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 जिसमें निकालना। थोड़ा शांत रहो तो पूरे क्वेश्चन करा दूं जल्दी से। तो रूट 15 माइनस रूट 15, देखो क्या है कि जिसको मैं बात करते जब पाऊंगा मार के भगा दूंगा फालतू में, बेइज्जती ज़्यादा ही लेवल की हो जाएगी फिर। अभी शांत पढ़ नहीं सकते हो, दूसरों को तो डिस्टर्ब ना करो, जिसको जाना फिर चले जाओ उधर ही पे। प्रोडक्ट ऑफ 0 देखो मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस रूट 15 क्या होता है 15। इधर फार्मूला लगा लो माइनस बी अपान ए, तो ये तो 0 ही है माइनस बी की वैल्यू, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 0 आ गया। ये सी अपान ए, तो सी की वैल्यू कांस्टेंट -15। इधर देख रहे हो ना, टी स्क्वायर वाला, टी स्क्वायर कोफिशिएंट ए होगा, और टी वाला बी होता तो टी वाला है ही नहीं है ना, इसीलिए बी की वैल्यू 0 है यहाँ पे। ऐसे इसको ही फॉलो कर लेना, फिफ्थ को, फिर 6 नंबर तो कर ही लोगे, आसान है ये भी। अब फिर इसका 2.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। फर्स्ट में सब लोग समझ गए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे जीरोज फाइंड करना पड़ेगा, तोड़ ताड़ के फैक्टर बना के 2 जीरोज निकाल लोगे, अब प्लस कर दोगे तो सम ऑफ जीरोज, मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा। फिर क्या करोगे, अब इसी का अपोजिट क्वेश्चन आने वाला है कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहेगा तो आपको क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और 2.3 नहीं है, इसीलिए ने बोला था कि अलग से कॉपी बना लो, तो उसमें सिर्फ काम की बात अब पढ़ेंगे। अब सिलेबस से जो चीज़ें हट गई हैं, पहली बार पढ़े थे 2.3 वगैरह, उसमें ज़्यादा जोर दिए थे क्योंकि 2.3 होता तो क्वेश्चन वहाँ पे 100% आता, पर वो हट गया है अब। तो देखो क्या है 2.2 में जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो उस पर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन रहेगा, और हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो देखते हैं कैसे। हम फिर भी इतना जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ठीक, तो कहीं भी मुझे टारगेट रहेगी कि a b c की वैल्यू मिल जाए तो मैं यहीं पे ला के रख दूँ, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में तो आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये भी मैं साथ में एक चीज़ और जानता हूँ कि सम ऑफ जीरोज के फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है सी अपान ए। समझ पाए? तो बस जब आपको सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन रहेगा ना, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको गिवन है, यहाँ पे गिवन लिखेंगे और लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, इस तरह लिखेंगे, जरा ध्यान देना बहुत अच्छे से। ठीक है, एकमात्र क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, पूरा बच जाएगा, और उस क्वेश्चन फिर एक जगह ध्यान देना है, बस हो गया। फिर पे एक जगह एक चीज मैं इक्वल करूंगा, बस वहीं पे ध्यान देना। सम ऑफ जीरोज क्या गिवन है 1/4, 1/4 पहला क्वेश्चन, और ऐसे कर लेना और बगल में लिख लेना क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या गिवन है, मुझे अपान में चाहिए होता है फार्मूला, तो इसलिए मैं माइनस, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूं मैं, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, मैं हिंदी ज़्यादा जानता नहीं हूँ, गणित के टीचर हूँ, गणित ही जानता हूँ, इस हिंदी को मैं गणित बनाता हूँ। देखना, सम ऑफ जीरोज में नहीं जानता, मैं जानता हूँ सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या, माइनस बी अपान ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या जानता हूँ सी बाई ए। ठीक,
फिर मैं ऐसे जानता हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि जो ये वाला ए है और ये वाला ए है दोनों एक ही है कि अलग अलग हैं, एक ही है ना। तो यहाँ पे ये ए की वैल्यू 4 दिख रही है, इधर ए की वैल्यू 4 दिख रही है, 1 दिख रही है, सेम दिखना चाहिए बस। क्या किया गया अभी तक जितना मैं लिखा हूँ ना, ये तो क्वेश्चन में दिया था सम ऑफ जीरोज, ये भी क्वेश्चन में गिवन था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। इसका फार्मूला जानते ही हो, माइनस बी अपान ए होता है 1/4, ये तो क्वेश्चन में था। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए होता है, और ये भी क्वेश्चन में था। अभी तक कुछ भी मैं सॉल्व नहीं किया, मैं कुछ करूँगा भी नहीं, सिर्फ एक काम करूँगा बस हो गया, ठीक। जो सब लोग आप लोग जानते हो कि ये वाला ए और ये वाला एक ही है, तो जब इधर ए की वैल्यू 4 है, इधर ए की वैल्यू 1 है, तो सेम दिखना चाहिए बस। तो सेम कैसे दिखेगा, उसका मात्र एक तरीका है कि जो इधर दिखे ना 1 दिख रहा है ना, इस 1 का मल्टीप्लाई इधर दोनों जगह कर लो, और ये जो 4 दिख रहा है ना यहाँ ए की वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई इधर दोनों जगह कर लो। तो इधर -4/4 आ गया और इधर 1/4। अब देखो ए की वैल्यू यहाँ भी 4 और ए की वैल्यू वहाँ भी 4 है ना। इक्वल करने का एकमात्र तरीका है कि जो ए की वैल्यू इधर दिखे उसका मल्टीप्लाई उधर, और उधर वाले ए की वैल्यू का मल्टीप्लाई इधर, ए बराबर, और कुछ दम ही नहीं है क्वेश्चन में, खत्म। ए की वैल्यू तो अब चाहे यहाँ पे देख के होता है, चाहे वहाँ पे कितना 4। अब बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू 4 है, तो फाइन अपोजिट कर दो, तो बी की वैल्यू कितनी 1, और सी की वैल्यू इधर से देख लो -4 आया। अब ये बताओ कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है तो कैसा दिखता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bf + c। वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी 4 और x², b की वैल्यू कितनी 1x, तो 1 है और x, b की वैल्यू -4, इसको चाहे ऐसे, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा आ गया। तो आप समझ पाए होंगे, सिर्फ एक जगह ध्यान देना है, सिर्फ एक काम करना है, क्वेश्चन समाप्त। फिर क्या, जो a की वैल्यू यहाँ रहेगी उसका मल्टीप्लाई उधर, एक साइड तो कर नहीं सकते, बहुत साइड करना होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं कर सकते, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना होगा, और उधर a की जो वैल्यू रहेगी इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों गए, बस ABC की वैल्यू वहाँ पे लिख के स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू पुट कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, है ना। एक और तरीका होता है डायरेक्ट फार्मूला, पर उसमें कहीं नंबर कट न जाए, वो कुछ ही लोगों को पता होता है, कहीं नंबर काट न लिया जाए, इसलिए आप ऐसे करो। देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें सम ऑफ जीरोज है, क्वेश्चन में गिवन है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/3। 2.2 का सेकंड क्वेश्चन ये है। सम ऑफ जीरोज कितना है √2, मैं थोड़ी अपान की टाइप में लिख लेता हूँ ऐसे कुछ, तो कितना है -b अपान a √2/1। इधर क्या है, फिर वही प्रॉब्लम कि a तो वही वाला दोनों जगह है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इधर a की वैल्यू 1 बता रहा है, वहाँ पे 3 बता रहा है, अलग अलग, समझ रहे हो। इसको हम सेम करेंगे, तरीका वही तरीका जो बताया गया अभी, ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई इधर दोनों जगह, तो इधर क्या बजाएगा 3 √2 और नीचे 3, और ये 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई इधर ना साइड। अब देखो a की वैल्यू क्या 3, b की वैल्यू क्या 3 √2, अपोजिट साइन के साथ -3 √2, ठीक है। c की वैल्यू क्या, इधर देख लो 1, अब वही वैल्यू लाके यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसमें रख दो। a की वैल्यू क्या है 3x, b की वैल्यू क्या है -3 √2x, c की वैल्यू 1, ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कितना आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है, कर लोगे, है ना। नोट करो जल्दी से, कर लिए। ये बताओ कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप HCF फाइंड कर लेते हो, फिर एलसीएम और HCF दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके कर पाते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एलसीएम HCF फाइंड कर लेते हो। तीसरी बात, यूक्लिडियन लेम्मा का यूज करके ये वाला 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, और एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन है कि 4q + 1 और 4q + 3 के फॉर्म में लिखना।
एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या, इफ के अलावा कुछ भी नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में बस कंप्लीट। और इधर आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को सॉल्व करके जीरोज निकाल लेते हो, फिर सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बना लेते हो। ठीक है, तो चैप्टर सेकंड कंप्लीट हुआ।